हेलो एवरीवन, मैं कुमार स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं दो ऐसे टू व्हीलर कंपनी की जो आने वाले समय में काफ़ी बढ़िया रिटर्न दे सकता है आपको। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये दोनों ही कंपनी ईवी में काम कर रही है और जैसे आपको पता है ईवी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो फ्यूचर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए सो दैट आने वाले समय में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे। लेकिन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे हमने हीरो मोटोकॉर्प, बजाज के साथ टीवीएस को भी रखा है। तो ये पहला स्लाइड जो है वो कंपैरिजन करने को है, दिखाने को आपको कि हीरो और बजाज कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपेयर टू अदर टू व्हीलर कंपनी जो लिस्टेड है एनएसई बीएसई पे। सो ये एक रेफरेंस के लिए टीवीएस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मार्केट कैपिटल की। दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हो, हीरो का जो मार्केट कैपिटल है वो करीब करीब 55,000 करोड़ का है। वही अगर आप बात करेंगे बजाज की, तो बजाज का जो मार्केट कैपिटल है वो 1 लाख करोड़ का है। वहीं अगर आप बात करेंगे टीवीएस की, तो टीवीएस जो है वो मात्र 30,000 करोड़ का है। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैपिटल में हीरो, बजाज और टीवीएस में जो सबसे आगे है वो ऑब्वियसली यहाँ पर नंबर 1 पे है बजाज। तो जो दूसरी चीज है वो है स्टॉक पी रेशियो। अगर आपको पी रेशियो नहीं पता है तो जाके वीडियो को देख सकते हैं। आपको बता दूं कि पी रेशियो माना जाता है आइडियली एक डिसेंट एवरेज हो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में, और लो जितना हो उतना अच्छा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर पी रेशियो में भी बाजी मार रहा है स्टॉक पी रेशियो में बजाज, जिसका पी रेशियो है यहाँ पर 18। और कंपेयर टू अगर देखेंगे हीरो जो कि 19, और वहां पे बात करेंगे टीवीएस जो कि काफी हाई यहाँ पर पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है 35। तो अगेन जैसे कि आपको बता दूं कि यार दूसरी चीज में भी यहाँ पर जीतती है बजाज। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी चीज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो दोस्तों, आपको बता दूं स्टॉक मार्केट के गुरु है वॉरेन बफेट जी। उनका कहना है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले दो चीज तो कम से कम जरूर आप देखिए। उसका नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एज वेल एज रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है वो ऑलरेडी हमने वीडियो में बता रखा है, जाके आप देख सकते हैं। एक मोटा मोटा आइडिया आपको दे दूं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है दोस्तों कि कंपनी इन्वेस्ट करके अपने एसेट पे, अपना जहां पे भी उन्होंने इन्वेस्ट किया, अपने मशीनरीज पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, उससे कितना अच्छा उनका आउटकम आ रहा है वो आपको परसेंटेज में बताता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में जीत रहा है बजाज अगेन 25% के साथ। वहीं अगर आप बात करेंगे हीरो की तो वो 24% पे है। वहीं अगर आप बात करेंगे टीवीएस की, तो टीवीएस का मात्र रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11। तो अभी तक जैसे कि आपने देखा, तीनों ही चीज में बजाज जो है हीरो को बीट करते हुए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की, जो कि है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, रिटर्न ऑन इक्विटी में भी बजाज जो है हीरो से 1 पॉइंट आगे है, और यहाँ पर टीवीएस से तो वो काफी आगे है ही। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी तक जो भी 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए, जो फंडामेंटल फाइनेंशियल के होते हैं, मार्केट कैपिटल, स्टॉक पी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, इन चारों में ही बजाज जो है आगे है। तो चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं डिविडेंड यील्ड के। जैसे आपको पता है, अगर कंपनी अच्छी हुई तो डिविडेंड भी देती है, मतलब स्टॉक का प्राइस अगर बढ़े बढ़े तो अच्छा ही है। रेगुलरली कोई कंपनी आपको डिविडेंड दे दे तो उससे बढ़िया और क्या ही है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें तो डिविडेंड देने में भी बजाज का जो ओवरऑल परसेंटेज है वो हीरो से बढ़िया है। तो ओवरऑल अगर आप अभी देखेंगे, यहाँ पर फंडामेंटली देखेंगे, तो यहाँ पर बजाज जो है हर चीज में यहाँ पर हीरो से अच्छा दिख रहा है। इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं, क्या है कंपनी का मैनेजमेंट, क्या है उसका सेल्स रेवेन्यू, क्या है फ्यूचर प्लान, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर क्या है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, अगर आप हमारे रेगुलर व्यू, तो आपको पता ही होगा कि हम किसी भी स्टॉक का डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट में आते हैं राजीव बजाज जी, जो बजाज के सीईओ एमडी हैं। उनका एज जो आज के डेट में 55 है, और आपको बता दूं कि राजीव बजाज वो आदमी है जिन्होंने इंडिया में बाइक का कल्चर चेंज कर दिया। वही आदमी है जो फॉरेन से एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे और उन्होंने इंडिया में डेवलप किया बजाज पल्सर, और आज के डेट में बजाज पल्सर का क्या डिमांड है वो आपको तो पता ही होगा। वही अगर आप बात करेंगे हीरो मोटर्स की, जो अभी जो करंट सीईओ हैं वो है पवन मुंजाल जी, और उनका एज है 66। दिस स्टेज अगर आप बात करेंगे तो राजीव बजाज जो है काफी यंग दिख रहे कंपेयर टू पवन मुंजाल, और उम्मीद कर सकते हैं अभी यहाँ से इनका जर्नी जो है 10 से 15 साल अभी भी बाकी है इंडस्ट्री में। और आपको जैसा पता ही होगा कि राजीव बजाज जी काफी डायनेमिक है। वहीं अगर आप बात करेंगे पवन मुंजाल की, पवन मुंजाल साहब बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, कंपनी को उन्होंने टॉप पे लेके आया है। आज के डेट में अगर आप बात करेंगे टू व्हीलर इंडस्ट्री में हीरो का जो मार्केट शेयर है वो समवेयर अराउंड है 39%। वही अगर आप बात करेंगे बजाज की, तो बजाज तीसरे नंबर पे आता है विद समवेयर अराउंड 18%। सो ऑब्वियसली हीरो का करंट सिनेरियो काफी बढ़िया है। उनका सबसे ज्यादा बिकने वाला बाइक जो है वो हीरो स्प्लेंडर है। लेकिन जिस तरीके से दिख रहा है इनका एज, आने वाले समय में मुंजाल जी को अपना जो नेक्स्ट जो है ये दायित्व तो किसी और को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओवरऑल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो राजीव बजाज यहाँ पर एक अपर हैंड रखते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के सेल्स और नेट प्रॉफिट की। कंपनी ईयर ऑन ईयर सेल्स कैसा कर रही है, उनका नेट प्रॉफिट कैसा है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बजाज की। दोनों ही कंपनी के 5 साल का हम यहाँ पर सेल्स और नेट प्रॉफिट देखेंगे, और उसके बाद कंपेयर करेंगे कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है दोस्तों। तो 2018 में बजाज का जो ओवरऑल सेल्स था वो था करीब करीब 25,000 करोड़ का, और जो आज का जो है, जो लास्ट
12 ईयर का बात करेंगे या 2021 का बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का वो बढ़ते हुए दिख रहा है और लास्ट 2 ईयर का ग्रोथ अगर देखेंगे तो आज के डेट में जो लेटेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो करीब-करीब 33,000 से 34,000 करोड़ के बीच में यहाँ पर ये अपना सेल्स डिक्लेयर करने वाले हैं दोस्तों। तो ओवरऑल एक अच्छा यहाँ पर ग्रोथ दिख रहा है 25,000 करोड़ से कंपेयर करें करीब 34,000 की अगर बात करें। वहीं अगर आप बात करें हीरो मोटर कॉर्प की तो हीरो मोटर कॉर्प 2018 में जो उनका सेल्स था वो करीब-करीब था 32,000 करोड़। और वहीं अगर आप बात करते हैं इनका लास्ट 12 मंथ का परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर जो है इनका सेल्स जो है वो अभी भी 32,000 साढ़े 32,000 करोड़ का दिख रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा यहाँ पर बजाज का सेल्स ईयर ऑन ईयर अच्छा बढ़ रहा है और लास्ट के जो ईयर है, लास्ट का जो उम्मीद कर रहे हैं पैंडेमिक के बाद जो सिचुएशन है, ऑब्वियसली पैंडेमिक में सबका सेल्स डाउन हुआ था, तो इनका भी डाउन हुआ है। लेकिन यहाँ पर सेल्स कंपैरिजन किया जाए तो बजाज ऑटो का सेल्स यहाँ पर यूनिफॉर्मली इंक्रीज होते हुए दिख रहा है जो कि यहाँ पे हमें हीरो मोटोकॉर्प के केस में नहीं देखने को मिल रहा है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इनके नेट प्रॉफिट की कि इनका नेट प्रॉफिट कैसे इंप्रूव हो रहा है। अगर बात करेंगे बजाज ऑटो की तो 2018 में बजाज का अगर आप सेल्स देखते हैं तो वो था 4,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट दोस्तों। मतलब आफ्टर टैक्स वैक्स जितना भी है डिप्रिसिएशन हर चीज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारी चीज हटाने के बाद 4,000 करोड़ से ज्यादा का इनका नेट प्रॉफिट 2018 में। वहीं अगर आप बात करें 2021 में ये जो है वो करीब-करीब 5200 करोड़ का था और वहीं अब जो लास्ट 12 मंथ का परफॉर्मेंस देखेंगे तो करीब-करीब 6200 करोड़ का दिख रहा है। तो ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया इनका इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। वहीं जैसा कि आपने सेल्स भी देखा था, बजाज ऑटो का सेल्स भी बढ़ा है। चलिए अब बात कर लेते हैं हीरो मोटोकॉर्प की, तो हीरो मोटोकॉर्प का जो नेट प्रॉफिट था वो करीब-करीब 3700 करोड़ का था। वहीं अगर आप बात करेंगे 2021 में जो पैंडेमिक का जो ईयर था वहाँ पे उनका नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है और वहीं अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट 12 मंथ की तो 12 मंथ का भी जो परफॉर्मेंस है इनका नेट प्रॉफिट का वो डाउन ही दिख रहा है दोस्तों। तो ओवरऑल अभी तक जैसा कि आपने देखा बजाज ऑटो यहाँ पे लीड कर रही है दोस्तों इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ पी रेशियो, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट। तो अभी तक तो हम यही बोलेंगे कि बजाज जो है हमारा बजाज है। अगर अभी तक हमारे साथ वीडियो में अगर आप बने हुए हैं तो आपको एक नया चीज यहाँ पर सीखने को मिलेगा। हम डिटेल एनालिसिस और कर रहे हैं तो यहाँ पे बात करते हैं रिसीवेबल डेज की दोस्तों। जैसे आपको बता दूं कि रिसीवेबल डेज होता है क्या है, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको आइडिया होगा, बट जो भी दोस्त न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए है। रिसीवेबल डेज ये होता है दोस्तों कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के बाद आपको कितने दिन में वो आपके पास बिक जाता है और आपके पास पैसे रिटर्न आ जाती है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ओवरऑल अगर अगर हम एवरेज देखें तो पिछला जो 5 साल का जो एवरेज रिसीवेबल डेज जो है वो बजाज का थोड़ा यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहा है और वो 25 दिन उन्हें लग रहा है मटेरियल बना के बेच के पैसे रिटर्न लेने में। वहीं अगर आप बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प की तो हीरो मोटोकॉर्प का वो जो 5 साल का जर्नी है काफ़ी इंप्रूव हुआ है बेस्ड ऑन हिज डिमांड, बेस्ड इन जो इनका जो मोस्ट सेलिंग जो बाइक है जो स्प्लेंडर है उसकी वजह से इनको 22 दिन में ही बच जाता है। तो अल्टीमेटली अगर आप बात करेंगे हेल्प कैसे करता है तो ये हेल्प ऐसे करता है दोस्तों कि जितना जल्दी आपको कोई भी मटेरियल बिक के आपके पास पैसे आ जाते हैं तो वो उस पैसे को आप कहीं और यूज कर सकते हैं, आपको बैंक से लोन नहीं लेना पड़ता है। तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर आपका रिसीवेबल डेज कम है तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन माना जाता है। वही अगर आप बात करेंगे पिछले 3 साल में पैंडेमिक भी कवर होता है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बजाज ऑटो का तो बजाज ऑटो का जो है रिसीवेबल डेज और बढ़ा है जो कि 29 के करीब गया है। वही अगर आप बात करेंगे हीरो का जो है 25 के। तो इस चीज में यहाँ पर हीरो ने काफी अच्छा यहाँ पर बाजी मारी और रिसीवेबल डेज अच्छा होने की वजह से इनका नेट कैश फ्लो अच्छा है तो यहाँ पर हीरो को मिलता है 1 पॉइंट। चलिए अब बात कर लेते हैं डेज पेबल की। तो डेज पेबल क्या होता है दोस्तों, डेज पेबल ये होता है जब भी आप कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डालते हैं, कोई अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको भी अपने वेंडर से कहीं ना कहीं से कोई मटेरियल लेना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ हो सकता है मेटल, इन टर्म्स ऑफ सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डेज पेबल ये होता है कि आप अपने वेंडर्स को कितने समय पर पैसे देते हैं। तो माना जाता है आइडियली अगर आप लेट देते हैं नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके पास पैसे नहीं है, जस्ट बिकॉज के पैसे है लेकिन टर्म एंड कंडीशन आपका ऐसा है कि आपका वेंडर्स रेडी है 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, 90 दिन के लिए। जनरली मैं आपको बता दूं कि मैं खुद यहाँ पर बजाज कंपनी हो जाए या हीरो कंपनी हो जाए या जितने भी आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर कंपनी की बात करें मैं खुद जुड़ा हुआ था क्योंकि मैं टियर 1 कंपनी हिंडोलेंस ब्रेव इंजीनियरिंग लिमिटेड इस टाइप की कंपनी में ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। मुझे करीब करीब 10 साल का एक्सपीरियंस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का है। सो आई कैन से यू दैट कि यहाँ पर बेस्ड ऑन दैट अगर किसी भी कंपनी का रिसीवेबल डेज अगर अच्छा है और पेबल डेज अच्छा है तो वो कंपनी का नेट कैश फ्लो काफ़ी बढ़िया होता है और कंपनी का डिफॉल्ट होने का चांस जो बोल सकते हो आप कंपनी को लोन लेने का जो जरूरत है वो कंपेरेटिवली कम होता है। तो जैसे कि आपको बता दूं कि डेज पेबल जो है, डेज पेबल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बजाज अपने वेंडर्स को जिससे वो माल लेती है वो उनको 68 डेज में देती है। वही अगर आप बात करते हैं हीरो वो 66 डेज में देती है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप अपने वेंडर्स को लेट देते तो आपके पास ये जो समय है वो आप 2 दिन एक्स्ट्रा अपने पैसे को रख सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप समझते हैं जितना ज़्यादा जिसके अकाउंट में पैसा है आप ऑब्वियसली एज अ लेम लैंग्वेज समझिए तो आपके पास उस पैसे को यूज करने का फ्रीडम ज़्यादा है और एटलीस्ट कुछ नहीं तो इंटरेस्ट तो 2 दिन का कमा ही सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इन्वेंट्री।
अगर इन्वेंट्री की अगर बात करें तो इन्वेंट्री का मतलब होता है दोस्तों कोई भी कंपनी अगर कितने कम दिन के इन्वेंट्री में अगर काम चला ले रही है तो वो कंपनी का जो पैसा है वो इन्वेंट्री में कम फंसा हुआ रहता है। इन्वेंट्री का मतलब क्या है, अगर प्रोडक्शन आपको करना है तो कुछ दिन का मटेरियल आपके घर में होना चाहिए। सिंपल एग्जांपल में बताओ, अगर आपको घर में खाना बनाना है तो आपको जैसे पता है जो बेसिक जो जरूरत है दाल चावल आटा वो हम कुछ दिन का मेंटेन इन्वेंट्री में करके रखते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि हम कुछ ही दिन का रखते हैं, ऐसा तो होता नहीं है कि 2-4 साल का हम लेके एक ही बार में रख दें, क्योंकि हमारे पैसे उसमें फंसे रहेंगे। तो आपको बता दूं कि इन्वेंट्री ऐसा माना जाता है कि जितने कम दिन का जिस कंपनी का इन्वेंट्री है उस कंपनी के लिए उतना बढ़िया। तो इन्वेंट्री के मामले में अगर जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल का इन्वेंट्री देखेंगे तो करीब-करीब 19.2 का है बजाज का। वहीं अगर आप बात करेंगे एवरेज जो है हीरो का वो है 20.6 का। वहीं अगर आप 3 साल का इन्वेंट्री देखेंगे बजाज का तो है वो करीब-करीब है 20.67 का। वहीं अगर आप बात करेंगे हीरो का तो इन्वेंट्री है 24.33 का। तो मोर और लेस साढ़े 3 दिन का इन्वेंट्री ज़्यादा कैरी करके चल रही है हीरो, जिसकी वजह से उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेंट्री में ज़्यादा फँस के बैठे हुए हैं। आपको बता दूँ कि ये जो अगर आपको देखने में लग रहा हो ये 2-3 दिन कम है, तो दोस्तों आपको बता दूँ कि जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, इनका करोड़ों में टर्नओवर होता है और ये इन्वेंट्री भी करोड़ों में होती है। तो जिसकी वजह से अगर आप 1-2 दिन भी एक्स्ट्रा अगर इन्वेंट्री रख रहे हैं तो ये करोड़ों पैसे आपके उसमें फँसे रहते हैं। तो ऑब्वियसली गाइस ये जो 3-4 दिन का भी जो इन्वेंट्री है, ये यहाँ पर बजाज जीतती है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तो बजाज जो है हीरो से अच्छा परफॉर्म कर रही है आज के डेट में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जैसा कि आप देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास आज के डेट में 53.73 है, वही कंपेयर करेंगे हीरो की से तो हीरो का जो प्रमोटर्स है वो 34.75 है। तो ऑब्वियसली प्रमोटर्स होल्डिंग की भी अगर बात करें तो बजाज के पास हीरो से कंपेरेटिवली ज़्यादा है। वहीं अगर ऑब्वियसली क्योंकि प्रमोटर्स ने सेल ज़्यादा किया है तो हीरो में एफआईआई का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। वहीं अगर आप बात करेंगे बजाज में तो बजाज एफआईआई का जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपेरेटिवली कम है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है बजाज एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है और बजाज के और भी जो स्टॉक्स है जैसे आप बात कर सकते हैं बजाज इलेक्ट्रिकल, बजाज फाइनेंस पिछले समय में काफ़ी बढ़िया यहाँ पर उन्होंने रिटर्न दिया है। और क्योंकि बजाज ऑटो, बजाज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ये जो बजाज फाइनेंस है कहीं न कहीं सपोर्ट भी दे सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर बजाज के लिए इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है कंपेयर टू हीरो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आगे की इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लान क्या है हीरो मोटोकॉर्प का। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प, हीरो इलेक्ट्रिक दो अलग-अलग कंपनी है। हीरो मोटोकॉर्प, हीरो इलेक्ट्रिक में कोई भी यहाँ पर एज ऑफ नाउ कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, रेदर देन कि ये दोनों ही रिलेटिव है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प की तो हीरो मोटोकॉर्प 2022 मार्च में पहला अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आने वाली है। और रिसेंटली जैसे आपको पता है हीरो इलेक्ट्रिकल कंपनी जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो एक डिफरेंट कंपनी है, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि दोनों एक ही कंपनी है। ऑलरेडी हीरो जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में उतर चुकी है, तो आपका ये परसेप्शन गलत है दोस्तों। अभी तक हीरो मोटोकॉर्प ने कोई भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च नहीं की है। एंटिसिपेशन है कि इस साल वो अपना मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आएंगे। वही अगर आप बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प के लिए एक और बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ ये है कि हीरो इलेक्ट्रिक ने यहाँ पर उनके पास ये केस भी कर दिया। जैसे कि आपने रिसेंटली अगर न्यूज़ देखा होगा तो आपको पता भी होगा कि हीरो इलेक्ट्रिक ड्रैग्स हीरो मोटोकॉर्प। जैसा आपको बता दूं कि हीरो मोटोकॉर्प जो मुंजाल ग्रुप की जो लीडिंग कंपनी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में घुस रही है। यहाँ पर हीरो इलेक्ट्रिक जो उनके मुंजाल ब्रदर्स है उन्होंने ही उनके ऊपर केस कर दिया है, तो ये भी एक उनके लिए एक सेटबैक है। सो ओवरऑल अगर बात कंपेयर करें तो अपार्ट फ्रॉम दिस हीरो मोटोकॉर्प ने ऑलरेडी अपना करीब 40% जो इन्वेस्टमेंट है वो एथर एनर्जी में लगा के रखा है। और एथर एनर्जी माना जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है और आने वाले समय में अगर एथर एनर्जी अच्छा परफॉर्म करती है तो एक चांस यहाँ पर इनके पास बन सकता है कि ये कंपनी इसको एक्वायर करे और अपना सेल्स और रेवेन्यू को और बढ़ाए। चलिए अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर बजाज का, तो बजाज का क्या सिचुएशन है। तो यहाँ आपको बता दूं कि बजाज ने ऑलरेडी अपना बजाज जो है उनका जो चेतक है उस नाम से इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आएगा। काफी शानदार यहाँ पर स्कूटर देखने को मिल रहा है दोस्तों। आपको बता दूं कि जैसे कि आप देख सकते हो इन्होंने यह भी कहा है कि 100% चार्ज मात्र आपको 5 घंटे में 100% चार्ज हो सकता है। 60 मिनट में क्विक चार्ज मिल सकता है 25% तक। और साथ ही आपको वारंटी दे रहे 3 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी भी दे रहे हैं। तो अगर बात किया जाए बजाज चेतक का तो इन टर्म्स ऑफ अगर आप बात करते हैं बैटरी ओवरऑल लुक्स, तो बजाज चेतक यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि एज ऑफ नाउ हीरो मोटोकॉर्प का कुछ क्लैरिटी नहीं कौन सा मॉडल होगा, किस तरीके का रहेगा, कैसा मार्केट रिस्पॉन्स करेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कंपनी का स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है, डिविडेंड स्प्लिट कैसा है, इनके पास बोनस कैसा है। तो बजाज की अगर आप बात करेंगे तो बजाज ने अभी तक बोनस 1:1 एक बार दिया, मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो एक शेयर और बोनस दिया था 2010 में। वही अगर आप बात करें इनके स्प्लिट की तो अभी तक बजाज ऑटो का स्टॉक जो अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है वो फेस वैल्यू 10 पे है। वहीं अगर आप बात करेंगे हीरो की तो हीरो ने अभी तक
बोनस 2 बार दिया है, 1:1 एक शेयर है तो एक आपको 1998 में दिया था और एक 1994 में दिया था, 4 शेयर पर 1 शेयर। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ पैसा जनरेट करने के मामले में, तो यहाँ पर बजाज जो है हीरो मोटोकॉर्प से कंपैरेटिवली बढ़िया दिख रहा है दोस्तों। वही अगर आप बात करेंगे स्प्लिट की, तो स्टॉक का प्राइस जो आपको हीरो मोटोकॉर्प का जो करीब-करीब 26-2700 के करीब दिखता है, वो एक्चुअल में वो नहीं है कि ऑब्वियसली अगर आप बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प का प्राइस जो एक्जिस्टिंग प्राइस है ज़्यादा है, क्योंकि वो स्प्लिट होके इस कम प्राइस पे दिख रहा है। तो अगर आप बात करेंगे कंपनी का डिविडेंड का 1 साल का डिविडेंड देखेंगे, तो कंपनी ने 1 साल में डिविडेंड ₹140 का बजाज ने दिया है। वहीं अगर आप बात करेंगे हीरो ने मल्टीपल टाइम दिया है, जुलाई में दिया है, फाइनल, स्पेशल, इंटरिम डिविडेंड और इस तरीके से करके टोटल ₹105 का डिविडेंड दिया है। तो ओवरऑल दोनों ही कंपनी काफ़ी बेहतरीन है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड और बात कर ले बोनस की। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टॉक कैसा परफॉर्म करी है। तो जैसे आपको बता दूं कि यहाँ पर बजाज ऑटो ने अपना लाइफ टाइम अगर बात करें तो समवेयर अराउंड 1202% का रिटर्न दिया है। वही अगर आप बात करेंगे यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प की, तो करीब-करीब 2350% का रिटर्न दिया है। वही अगर आप बात करेंगे पिछले 5 साल का, तो पिछले 5 साल का जो बजाज का रिटर्न है वो 25% का है। वहीं अगर आप बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प का, तो जो करंट सिनेरियो है पिछले 5 साल में -17% का उन्होंने रिटर्न दिया है। तो पिछले 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स का पैसा उन्होंने बनाया तो नहीं है। हाँ, अलग बात है कि उन्होंने डिविडेंड के रूप में पैसे कुछ ज़रूर दिए हैं। तो गाइस आपको बता दूँ कि पिछले कुछ साल में बजाज ऑटो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करी है। जब से राजीव बजाज साहब ने इसका जो नेतृत्व संभाला है राहुल बजाज के बाद, ये काफ़ी कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है और ये कंपनी क्योंकि अम्ब्रेला के अंडर में है, जैसे कि बजाज फाइनेंस, बजाज होल्डिंग और बजाज इलेक्ट्रिक, बजाज ऑटो को सपोर्ट मिल जाता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कंपनी का जो फ्यूचर है बजाज ऑटो का, हीरो के कंपेयर में एज ऑफ नाउ काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। तो चलिए एक कंपैरिजन कर लेते हैं एक ऑटोमोटिव कंपनी की बेहतरीन दिग्गज कंपनी जिसका नाम है आइसर मोटर्स है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा पिछले 5 साल में दोनों ही कंपनी, हीरो मोटोकॉर्प हो या फिर बजाज ऑटो, काफ़ी बढ़िया परफॉर्म नहीं किए। सिमिलर अगर आप बात करेंगे पिछले 5 साल में, आपको बता दूं कि आइसर मोटर ने भी -12% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर लाइफ लॉन्ग की बात करेंगे आइसर मोटर की, तो करीब-करीब 2,14,500% का रिटर्न दिया है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि ये 2,14,000 एक दिन में इसने दिया। अगर आप बात करेंगे 2004 से 2009-10 के करीब, तो आइसर मोटर भी इसी तरीके से, जैसे बजाज और हीरो मोटर अभी स्टैग्नेंट है, एक ही प्राइस पे घूम रहा है, वो भी एक समय इसी प्राइस पे था। तो ये समय ऐसा होता है, अगर कंपनी बढ़िया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़िया, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया, हर चीज़ कंपनी का अच्छा है, फ्यूचर प्लान अच्छा है, तो धीरे-धीरे हर मंथ आप स्मॉल स्मॉल एसआईपी करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि जब ये तेज़ी से बढ़ना चालू करेगा, जैसे आपको पता है आइसर मोटर जब तेज़ी से ग्रो कर गया था, तो अपने जितने भी होल्डर्स हैं 2010 के बाद काफ़ी बढ़िया उसने रिटर्न दिया है। जैसे आपको पता है आइसर मोटर का 2 प्रोडक्ट है, एक तो है ट्रक और एक तो है बुलेट। दोनों ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और स्पेशली अगर बात करें बुलेट की, तो बुलेट तो एक समय में, जैसे आपको पता है, एक बहुत बड़ा वैल्यू ब्रांड कैरी करता था, लोग इसे अपने पास रखना चाहते थे। सिमिलर मुझे लगता है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल अगर कोई बढ़िया प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, तो वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मार्केट आने वाला है। एक एग्जांपल आपको दे दूं दोस्तों, जैसे आपको नोकिया का पता है, और वहीं अगर आपको पता है यहाँ पर ऑल अदर जितने भी एंड्रॉइड कंपनी है, नोकिया आज के डेट में ऑब्सोल्यूट क्यों हो गई, क्योंकि रीजन था वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाई। वही अगर आप बात करेंगे बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प की, वो धीरे-धीरे अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे फोकस कर रहे हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों ही कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए हीरो मोटोकॉर्प से, तो बजाज ऑटो ने क्योंकि ऑलरेडी अपना मार्केट में प्रोडक्ट लेके आ गई है, काफ़ी बढ़िया लुक है, तो ऑब्वियसली हीरो मोटोकॉर्प के कंपैरिजन में इसके पास एक अच्छा इनके पास एडवांटेज है। साथ ही साथ अगर बात करें, कंपनी ने केटीएम के साथ टाई अप कर रखा है, तो केटीएम का जो यहाँ पर जो सेल का है वो सिर्फ बजाज के पास है। साथ ही साथ बजाज जो है डोमिनर, पल्सर, एवेंजर जैसे बड़ी-बड़ी हेवी व्हीकल में है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आ भी जाती है मार्केट में, तो जितने भी ये हेवी व्हीकल है, उनका डिमांड, जो वैसे लोग हैं जिनको ये हेवी व्हीकल ही चाहिए, वो डिमांड बना रहेगा। वहीं अगर आप बात करेंगे बजाज ऑटो के पास, यहाँ पर इनका ऑटो व्हीकल भी है, जैसे कि आपने देखा आइसर मोटर में कि उनके पास ट्रक के साथ-साथ बाइक भी था। वैसे ही अगर आप बात करेंगे बजाज ऑटो के पास, तो बजाज ऑटो के पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ-साथ उनके पास हेवी बाइक भी है और साथ ही साथ उनके पास ऑटो का भी है। तो ओवरऑल इनके पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट दिख रहा है, जो कि मुझे लगता है बजाज को यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की, तो हीरो मोटोकॉर्प का अगर आपको बोल दूं, तो हीरो मोटोकॉर्प का मेन बिजनेस जो है 100 सीसी में, 110 सीसी में, जैसे आपको पता है इनका जो बाइक जो हीरो स्प्लेंडर हो गया, अचीवर हो गया, इस टाइप के बाइक्स काफ़ी बढ़िया इनके जो बिकते हैं। वहीं अगर आप बात करेंगे, एक एडवांटेज जो है बजाज के कंपैरिजन में बेटर जो है, कंपनी के पास ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट मॉडल के स्कूटर्स है, जो कि बजाज के पास नहीं है। बजाज ने रिसेंटली अपना पहला जो बजाज चेतक लॉन्च किया है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, वही उनके पास एडवांटेज है। लेकिन अगर आप बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प की, जितने भी स्कूटर्स है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के तो नहीं है, ऑब्वियसली पेट्रोल पर चलते हैं, लेकिन उनके पास स्कूटर का जो एक्सपीरियंस है वो ऑलरेडी कंपेयर टू, अगर बजाज की बात करें, तो यहाँ पर भी बेटर है। अब बात करेंगे एथर एनर्जी की, तो करीब करीब 40% का एथर एनर्जी का एक्विजिशन हीरो में है। अगर एथर एनर्जी अच्छा करती है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में अगर जिस तरीके से एथर को अपने अंदर ले लेती है, तो ऑब्वियसली इनका सेल्स बढ़ जाएगा और सेल्स बढ़ेगा तो ऑब्वियसली स्टॉक के प्राइस भी बढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन ये जो एथर एनर्जी का है, एट दिस स्टेज सिर्फ इनके पास 40% एज ए इन्वेस्टमेंट,
तो ये एक जो सिचुएशन मैं बोल रहा हूँ वो फ्यूचर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपको बता दूँ जैसा कि आपको पता है कि बजाज के पास केटीएम का डीलरशिप है, वैसे ही यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प ने हार्ले डेविडसन का लिया है और केटीएम की अगर बात करेंगे तो इनके जो बाइक्स है वो ज़्यादा बिकते हैं कंपेयर टू हार्ले डेविडसन। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे आपको पता है कि अभी रिसेंटली हीरो मोटोकॉर्प और हीरो इलेक्ट्रिक के बीच में एक फाइट चल रहा है, लेकिन हीरो इलेक्ट्रिक जो कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी है, वो काफ़ी अच्छा कर रही है। अगर फ्यूचर में, ये भी मैं बोल रहा हूँ एक कंडीशन है, अगर फ्यूचर में अगर हीरो इलेक्ट्रिक और हीरो मोटोकॉर्प मर्ज हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं, ये दोनों कंडीशन अगर हो जाता है तो डेफिनेटली आपको आने वाले समय में स्टॉक का प्राइस काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने को मिलेगा। जैसे आपको पहले भी बता दिया है कि हीरो का जो है इंटरेस्ट एथर की तरफ बढ़ते जा रहा है, अभी तक 40% कंपनी का एक्वायर कर चुकी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर समहाउ जैसा आपको पता है मंजाल ब्रदर्स ही है हीरो इलेक्ट्रिक और हीरो मोटोकॉर्प में, अगर हीरो इलेक्ट्रिक भी फ्यूचर में भी आज नहीं 2-3 साल, 4 साल, 5 साल बाद भी अगर ऐसा होता है, तो ऑब्वियसली एक अच्छा कंपटीशन दे सकती है बजाज ऑटो। सो गाइस ये सारे ही चीज़ जो है हीरो के लिए एक एंटिसिपेशन है, फ्यूचर में हो सकता है या नहीं हो सकता है। वहीं अगर आप बात करेंगे बजाज के लिए, तो बजाज ऑटो ने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको लेके आ चुकी है बजाज चेतक के साथ। साथ ही साथ इनका जो ऑटो का बिज़नेस है, इनका टेम्पो का जो बिज़नेस है, वर्ल्ड में 3 व्हीलर कंपनी में इन बजाज ऑटो नंबर 1 है, क्योंकि इंडिया में ही 3 व्हीलर सबसे ज़्यादा चलता है और साथ ही साथ ऑब्वियसली जब वर्ल्ड में 3 व्हीलर में आगे है, तो इंडिया में भी ये 3 व्हीलर में सबसे आगे है दोस्तों। तो ओवरऑल डाइवर्सिफाइड दिखता है मुझे बजाज का। लेकिन अगर बात करेंगे पैसे जनरेट करने के मामले में, तो हीरो ने अपने इन्वेस्टर का पैसा ज़्यादा जनरेट किया है, लेकिन पिछले 5 साल में कुछ खास जनरेट नहीं कर रही है। तो गाइस मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो हीरो मोटोकॉर्प में ले सकते हैं, आपको अच्छा पैसा जनरेट कर सकता है। वहीं अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, एक डिसेंट रिटर्न, डिसेंट डिविडेंड चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे-जैसे समय बीतेगा, आपको धीरे-धीरे बजाज में एसआईपी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि पिछले 4-5 साल से बजाज ऑटोमोटिव कंपनी जो है, ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो 2 व्हीलर, 4 व्हीलर की उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्लैरिटी दिखने को मिलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में ज़्यादा आएँगे, ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो बाय दैट टाइम जितने ज़्यादा आपके पास होल्डिंग आपने बनाए होंगे 1-2 साल में, उतना ज़्यादा आपका पैसा ग्रो करने का चांसेस है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ओवरऑल जो इस वीडियो में है वो डिटेल डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको स्टिल डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहते हैं किसी और कंपनी पे हम यहाँ पर डिटेल डिस्कस करें, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।